शराब घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर भूपेश बघेल के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी की तलाशी करीब 8 घंटे तक चली और इस दौरान ईडी ने लगभग 33 लाख रुपए नगद और कुछ दस्तावेज भी जब्त किए। अब ऐसे में सवाल है कि क्या ये पैसे भूपेश बघेल को वापस मिलेंगे या फिर ईडी इस पैसे को कहां जमा कराती है। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। छापेमारी में जब्त पैसों का ईडी क्या करती है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा छापेमारी में जब्त रकम को सरकार के वेयर हाउस में रखवा दिया जाता है और इसके अलावा जब्त हुए पैसों को रिजर्व बैंक या फिर एसबीआई में सरकार के खाते में भी जमा करा दिया जाता है। इससे पैसों की सिक्योरिटी को कोई खतरा भी नहीं रहता है। और खास बात यह है कि जांच एजेंसी ईडी जब्त किए गए पैसों और संपत्तियों को सिर्फ 180 दिन तक अपने पास रख सकता है। एजेंसी को अदालत में इन संपत्तियों से जुड़े हुए आरोपों को सही साबित करना होता है। अगर कोर्ट में आरोप सही साबित होते हैं तो फिर ये पैसे और संपत्ति सरकार के पास चले जाता है। और वहीं अगर आरोपी व्यक्ति कानूनी रूप से ये साबित कर दे कि जब्त पैसा और प्रॉपर्टी उसकी ही थी और वो धन भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ नहीं है, तो फिर अदालत के आदेश से उसे रकम वापस मिल भी जाती है। वहीं तस्करी में जब्त गोल्ड या फिर प्रॉपर्टी का निपटान सरकारी एजेंसियां नीलामी करके भी करती हैं और इसके लिए ईडी सार्वजनिक नीलामी भी आयोजित करती है। आपको ये बता दें कि ईडी की ये छापेमारी वित्तीय अनियमितता और मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि ईडी ने ये कार्रवाई सिर्फ उन्हें बदनाम करने के लिए की है। कांग्रेस नेता ने यह बताया कि ईडी पेन ड्राइव जब्त करके ले गई है और 33 लाख कैश मिला है, वो भी लेकर गए हैं। भूपेश बघेल ने कहा है कि ईडी जो नगद लेकर गई है उसका हिसाब हम दे देंगे। ईडी ने भूपेश बघेल और उनके बेटे के 10 से भी ज्यादा ठिकानों पर रेड की। अब चैतन्य से ईडी की टीम पूछताछ करेगी। चैतन्य बघेल को भिलाई के प्रोफेसर से मारपीट के मामले में पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था और इसके बाद उनका फोन भी बरामद कर लिया गया था। अब भूपेश बघेल के घर हुई ईडी की कार्रवाई के बाद सियासी हड़कंप मचा हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी को शराब घोटाले से जुड़ी हुई जांच के दौरान ऐसे सबूत मिले हैं जिनका रिलेशन सीधे तौर पर चैतन्य बघेल से बताया जा रहा है। अब इन्हीं सबूतों के आधार पर अधिकारियों ने रेड की है और ईडी की इसी कार्रवाई में कई अधिकारी मौजूद भी थे।